नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद के इकलार गांव में जात्रा महोत्सव मनाया गया। हलाल मीट के विरोध से बिजनेस पर कितना पड़ा असर, मुस्लिम दुकानदारों ने किया बड़ा खुलासा। कर्नाटक में आज से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स। रमजान का पवित्र महीना शुरू, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा ये महीना गरीबों की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करे। मुंबई महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक, मोदी सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। औराद तालुका के इकलार गांव में शिव पार्वती देवस्थान में जात्रा महोत्सव मनाया गया, जहां शिवलिंग शिवचर्या, स्वामी हेडगापुर और बसवलिंग अवधातरु मलयागिरी। इस अवसर पर एक रथ यात्रा को गांव में घुमाया गया। इसमें भाग लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। हमारे संवाददाता अलीम पाशा का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद मीट यानी मांस से जुड़ा हुआ है, जिसे हलाल मीट कहते हैं। कुछ संगठनों ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया था। इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब के मुद्दे पर आए फैसले से हुई थी। कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद करके नाराजगी जताई थी। परंपरा है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए कर्नाटक में खासकर दक्षिण हिस्सों में लोग मांसाहारी भोजन पकाकर खाते हैं। इसे होसा तोड़ाकू या वर्षादा तोड़ाकू के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है नए साल की शुरुआत। इस मामले को लेकर मुस्लिम कारोबारियों ने कहा है कि हलाल मीट के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के मालिकों को केंद्र द्वारा घोषित संशोधित ग्रीन टैक्स के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक उच्च राशि का भुगतान करना होगा। कुछ वर्गों के वाहनों के लिए नए शुल्क में 15 से 60 गुना की वृद्धि होगी। कर्नाटक 1 अप्रैल 2002 से हरित कर एकत्र कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहनों के लिए 250 रुपए, 4 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपए और 7 साल से अधिक उम्र के सभी परिवहन वाहनों के लिए 200 रुपए का मामूली शुल्क तय किया था। पिछले साल इस तरह के वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पिछले प्रस्ताव का विरोध किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए शुल्क को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। संशोधन 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला
कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रविवार को यानी आज पहला रोजा है। एक दिन पहले शनिवार को चांद दिखाई दिया था। रमजान का चांद दिखने के बाद से ही लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को रमजान के पवित्र महीने की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कामना करते हुए कहा है कि समाज में लोगों को शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को विकसित करने की शक्ति मिले। 2 अप्रैल को चांद दिखाई देने के बाद 3 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना उपवास शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस पवित्र महीने में लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करने की ताकत मिले। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी भास्कर राव सोमवार को नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। राव आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में आप में शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को राव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्होंने सितंबर 2021 में सेवा से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बेंगलुरु के मूल निवासी राव ने पहले बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु ग्रामीण एसपी और आयुक्त परिवहन विभाग के रूप में कार्य किया है। देश में महंगाई के विरोध में शिव सैनिक अब सड़कों पर उतर गए हैं। मुंबई में शिवसेना ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव पद पर नियुक्त वरुण सरदेसाई के अगुवाई में शिव सैनिक ने मुंबई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। ईंधन के दामों सहित घरेलू गैस और रोजाना उपयोग होने वाली चीजों के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तमिलनाडु में तीसरी ताकत के तौर पर उभरने के बीजेपी के दावे पर राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि ये दावा ऐसे ही है कि क्लास में एक बच्चा 90% नंबर लाता है, दूसरा 50% अंक और तीसरा 10% अंक लाने के साथ वो तीसरी ताकत बनने का दावा करता है। बीजेपी द्वारा हालिया विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के दावे को भी स्टालिन ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संख्या कम हुई और पंजाब में उसे 2 सीटें मिली और कई बड़े नेता चुनाव हार गए। उनके एक डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री चुनाव हार गए। गोवा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी चुनाव में पराजित हुए। लिहाजा पूरे तौर पर देखा जाए तो 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए नकारात्मक रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर किंगडम के विभिन्न क्षेत्रों में निवास और श्रम कानूनों और सीमा सुरक्षा नियमों के लगभग 14,693 उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। 24 से 30 मार्च की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों की विभिन्न इकाइयों और पासपोर्ट महानिदेशालय द्वारा किए गए संयुक्त क्षेत्र अभियानों के दौरान गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में रेसिडेंसी कानूनों के 9,271 उल्लंघनकर्ता, सीमा सुरक्षा नियमों के लगभग 3,651 उल्लंघनकर्ता और श्रम कानून के 1,771 से अधिक उल्लंघनकर्ता शामिल हैं। राज्य में सीमा पार करने की कोशिश करते समय कुल 217 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 63% यमनी नागरिक थे, 34% इथियोपियाई थे और 3% अन्य राष्ट्रीयताओं के थे, जबकि 74 लोगों को राज्य की सीमाओं को पार करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा बलों ने 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जो उल्लंघन करने वाले लोगों को ले जाने और उन्हें आश्रय देने में शामिल थे। देखते हैं समाचार फिल्मों के। केजीएफ चैप्टर 2 को टक्कर देने आ रही है विजय की फिल्म बीस्ट। रिलीज हुआ धांसू ट्रेलर। खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2022 ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप होल्डर जोस बटलर ने लगाया शतक, फिर भी नहीं मिली ऑरेंज कैप।
देखते हैं समाचार बाजार के। हर दिन कार बाइक में 10 अरब रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं भारतीय। कीमत 100 रुपए पहुंची, लेकिन मांग पर कोई असर नहीं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औरात के इकलार गांव में जात्रा महोत्सव मनाया गया। हलाल मीट के विरोध से बिजनेस पर कितना पड़ा असर, मुस्लिम दुकानदारों ने किया बड़ा खुलासा। कर्नाटक में आज से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स। रमजान का पवित्र महीना शुरू, पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा ये महीना गरीबों की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करे। मुंबई महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक। मोदी सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।